समय भी यदुवंशी महासभा जो एक गैर राजनीतिक संगठन है और ना ही लालू हो चाहे मुलायम हो या किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, ये एक मीडियम क्लास के क्रांतिकारी लोगों की टीम है। उस समय भी हमने जंतर मंतर पर इस केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था और इसका प्रोटेस्ट किया था, आक्रोश प्रदर्शन किया था। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज ये देश बचा हुआ है तो बाबा के संविधान से बचा हुआ, लोकतंत्र बचा हुआ तो बाबा के संविधान से बचा हुआ। तो आज हम लोगों का संविधान बचाने का कोई दलितों का या बाबा साहब की जाति के लोगों का नहीं, देश के अंदर 130 करोड़ लोगों का फर्ज बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों सांपनाथ और नागनाथ है। यही रंगा बिल्ला की सरकार है। 73 साल से सबसे ज्यादा वोट देकर सरकार हम बनाते हैं और जब सत्ता में आते हैं सबसे पहले दलित और पिछड़ों का अत्याचार करते हैं, उनका विकास रोकते हैं, उनको मारने काउंटर रेप करने का काम करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब की बार हम लोग एक दूसरी महाभारत की लड़ाई हमने शुरू कर दी है और इस लड़ाई के अंदर यादव समाज, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सबसे कहना चाहता है ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई लालू मुलायम के संगठन पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। ये लोग पेवर देशभक्त मार्शल जाति यादव समाज के लोग हैं। अगर आप सब लोग दलित का भी कोई नेतृत्व करना चाहता है, यादव समाज उसके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। जो योग्य होगा, जो अच्छा होगा, जो नेतृत्व करने लायक होगा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, यादव हो, हमें उसके साथ लगना पड़ेगा। देश के अंदर चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, 5 साल से 10 साल की, 15 साल, 20 साल, 26 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है और पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क कर उनको मारने का काम किया जा रहा है। और आए दिन उत्तर प्रदेश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, पिंटू पासवान हो, बिरपाल मौर्य हो, बदायूं के अंदर तमाम राजनीतिक साजिश के तहत योगी और मोदी, ताकि उसका एक ही लक्ष्य है, ये 85% लोग इस देश की नींव है, पिलर है, इन्हीं की वोटों से सरकार बनती और गिरती है। कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य और मकसद यही है कि दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, इन सबको बांटने का काम करो। इसलिए उन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत उठती है, हमारे फर्जी इनकाउंटर हत्या होती है तो कोई मुख्यमंत्री कोई घोषणा नहीं करता, वहां पर जाता भी नहीं है। वहीं विवेक तिवारी हो या कोई सा भी तिवारी हो, चतुर्वेदी हो, त्रिवेदी हो, उन लोगों के पास मुख्यमंत्री भी जाता है और ऊपर से गृह मंत्री का भी आदेश आता है, 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, आवास दिया जाता है। लेकिन चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे पिंटू पासवान हो, चाहे बदायूं के बिरपाल मौर्य हो, तमाम दलितों पिछड़ों की जो बेटियों के साथ रेप हुआ, किसी को भी आज तक सजा देने का काम नहीं किया, किसी को भी आज तक जो है उसको कोई भी 1 करोड़ हो या 50 लाख देने का काम नहीं किया और उसके अलावा कहीं नौकरी देने का काम नहीं किया। उनका मकसद यही है कि इनके अंदर इतना डर पैदा कर दो कि ये सब एकजुट ना हो और हम लोग इस देश पर अंग्रेजों की तरह ब्रिटिश हिटलर शाही करके और राज करें। लेकिन उनको ये नहीं पता अंग्रेजों को भगाने वाले भी यही दलित और पिछड़ा यादव लोगों ने भगाया था और आज फिर से ये ब्रिटिश हिटलर शाही जो 2 मोदी और अमित शाह की और उत्तर प्रदेश में योगी की है और अडानी अंबानी की है, इसको भी उखाड़ फेंकने का निर्णय हमने ले लिया है। आइए 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी फास्ट कोर्ट बने हुए हैं, अगर उनको फांसी की सजा नहीं देते हैं, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे औरैया की बेटी हो, चाहे बदायूं का बिरपाल मौर्य हो, चाहे पिंटू पासवान हो, चाहे बक्सर की बेटी हो, तमाम हमारे फर्जी इनकाउंटर, फर्जी हत्या, फर्जी रेप जितने भी हुए हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो हम दलित और पिछड़ा 85% के लोगों को लेकर एकजुट होकर निर्भया रेप की तरह एक जन आंदोलन इस रोड के ऊपर लाकर केंद्र सरकार का बिगुल बजा देंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग अगर 16 दिसंबर को निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो हम लोग 16 दिसंबर के बाद एक दलित और पिछड़ों को लेकर इस देश के अंदर अनिश्चित काल के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ और उत्तर प्रदेश योगी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये वही यादव है जब महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो स्वामी यादवों ने आकर अवतार लेकर द्रौपदी की लाश बताई थी। आज दलित और पिछड़ा और मुसलमान जो यादव की तरफ देखता है, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो हमारी बेटी है, दलित की नहीं है, पिछड़े की है, मुसलमान की है, वो यादव का फर्ज बनता है क्योंकि यादव देशभक्त और मार्शल जाती है। इसलिए आज इस धरती से ऐलान करता हूं मैं विजेंद्र यादव, अगर यादवों ने दूसरी महाभारत का निर्णय ले लिया है, अब हमारी किसी भी बहन बेटियों की इज्जत का नाश होगा, चीरहरण होगा तो यही यदुवंशी अवतार लेकर दोबारा से सुदर्शन चक्कर लेकर इस योगी और मोदी की सरकार को खाद फेंकने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।